अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। ठीक है बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को ना एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको बहुत इजी वे में करेंगे और आप सबके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। जितने भी हम फोर्सेस में अप्लाई करते हैं उनकी एकेडमिक पोर्शन के अंदर इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, समटाइम हमने रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, हमने चेंजेस करनी होती है, एमसीक्यूज़ के वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस चीज़ को क्लियर करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने चेंजेस क्या करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास आ जाती हैं चेंजेस। ये कुछ चेंजेस हैं बच्चे, हमने क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसको हमने चेंज कर देना है सब्जेक्टिव के अंदर। नंबर 2 पे हमने क्या करना है, चेंजेस करनी है। अब हमने ये चेंजेस क्या करनी है बच्चे कि अगर हमें किसी भी टेंस के अंदर इज, एम या फिर आर नज़र आएगा तो हमने उसको चेंज कर देना है इज बीइंग, ठीक है, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें किसी फिक्र के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड भी नज़र आएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आए, हमें डू नज़र आए, डज नज़र आए, तो हमने उसको चेंज कर देना होता है इज, एम, आर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें किसी फिक्रे के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आए या हमें डिड नज़र आए तो उसको हमने चेंज कर देना होता है वाज या फिर वर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें किसी फिक्रे के अंदर हैव, हैज़ नज़र आए या फिर हैड नज़र आए, हमने उसके साथ क्या लगा लेना होता है, लाइक हैव बीन, हैज़ के साथ भी बीन और हैड के साथ भी बीन। इसके अलावा हमें किसी फिक्रे के अंदर विल, हैव नज़र आता है, उसके साथ भी हमने बीन लगा देना होता है, विल हैव बीन। और उसके बाद हमारे पास अगर हमें किसी फिक्रे के अंदर ING फॉर्म दिखती है तो हमने उसको बीइंग में चेंज कर देना होता है। ये हमारे पास कुछ चेंजेस हैं जो हमने याद रखना होता है चेंज करते वक्त, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, जो भी टेंस आता है, जो भी आता है, ठीक है, हमने उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, करनी होती है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप पे हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना देना होता है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमने कुछ चेंजेस देखी। फर्स्ट क्या थी कि हमने जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देना होता है। चेंजेस में हमने देखा कि जिसमें इज, एम, आर नज़र आता है उसको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और बाकी सारा आप ये देख लें। ठीक है, और एक चेंजेस जो हमने करनी होती है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इसकी भी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। ही है तो इसकी हिज और हिम, शी है तो इसकी हर, दे है तो इसकी देम,
इट है तो इसकी इट्स इट। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट की चेंजेस के टाइम ये कुछ चीज़ें चेंज, अगर हमें ही दिखता है तो हमने वहाँ पे हिम लगाना होता है, शी दिखेगा हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगानी होगी, हर लगाना होगा, दे दिखेगा दम लगाना होगा, इट दिखेगा तो हमने इट लगाना होगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, चेंजेस ऑफ वॉइस की। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ठीक है बच्चे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो कि हमें कुछ चीज़, ये एक टेंस एक दिया हुआ है, ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें क्या दिए बताता है सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ है शी प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट, ये जो शी है ये सब्जेक्ट है, प्ले उसका वर्ब है और क्रिकेट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। हमने रूल्स क्या पढ़ा कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, क्रिकेट, ठीक है। ये फर्स्ट देखा कि सब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा हमने क्या करना है, चेंजेस करनी है। चेंजेस में हमने देखा कि अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज दिखता है तो हमने इज एम आर लगा देना होता है। अब देखो क्रिकेट, अब एक चीज़ है ना, क्रिकेट इज, और वर्ब की हमने क्या कहा, हमेशा हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो प्ले की हमारे पास जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, प्लेट। क्रिकेट इज प्लेट। और एक और चीज़ का इजाफा करना होता है यहाँ पे बाय। और लास्ट स्टेप हमने क्या कहा कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना होता है। ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है। अब शी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, शी, हर, हर, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, ये होगी हमारे पास इसकी पैसिव वॉइस। सेम हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, शी वेंट टू स्कूल। अब ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी चेंजेस किसे करेंगे हम लोग कि ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिया, स्कूल आ गया हमारे पास, भाई फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हम चेंजेस करेंगे, अगर हमें सेकंड फॉर्म दिखती है या फिर हमें डू डिड दिखता है तो हमने क्या करना है, वहाँ पे वाज या वर लगाना है। अब स्कूल है, स्कूल के साथ वाज। अब वेंट है, ये हमारे पास देखो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, ये होती है थर्ड फॉर्म। अब स्कूल वाज गॉन, और ये बाय का एडिशन करना होता है। अब शी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ऊपर हमने बात की है हर। तो ये बच्चे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और ये कुछ चेंजेस है। अगर आप इन चेंजेस को अपने माइंड में रखोगे तो आप इजीली कोई भी आपको एक्टिव से पैसिव में दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्टे ब्लेस्ड बच्चों एंड कीप शाइनिंग।